Good evening, friends. Welcome back in Sky Study, day 13. Students, let's go. We are going to discuss on a topic, a very nice topic. That's name what? Name is model auxiliary verb. पहले बच्चों आज हम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। इस टॉपिक को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले बच्चों थोड़ी सी आपसे गुजारिश है, यूट्यूब वाले बच्चों आपसे थोड़ी सी गुजारिश है मेरी। मैं ये दावे के साथ 101% ये दावा कर सकता हूँ भाई कि मॉडल, चाहे आप यूट्यूबर्स आप देख रहे होंगे, चाहे आप 12th कर चुके हो या 10th में हो या 12th में हो, आप कॉम्पिटेटिव लेवल पर भी हो, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा शायद किसी ने आज तक नहीं पढ़ाया होगा। इस तरीके से शायद ही आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। बस आप वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहे अंत तक। देखो भाई, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है खुद के बारे में, बस इतना मैं कहता हूँ, तुम एक बार बिलीव करो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को समझने की कोशिश करो, और दावा ये मैं कर सकता हूँ कि आपको 101 समझ में आएगा, और ऐसा शायद आज तक किसी ने समझाया हो। तो आप प्लीज़ बड़े ध्यान से गौर से देखोगे बच्चों, आप भी और यूट्यूब वाले प्लीज़ बच्चे। और एक चीज़ और भाई, थोड़ा सा क्या है, आप समझने की कोशिश करें। अगर वीडियो पर नए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नया टॉपिक है, तो बड़े प्यार से आप इस टॉपिक को समझें, समझने की कोशिश करें। हर उस चीज़ को मैं समझाऊंगा आपको, और बिल्कुल सिंपल तरीके से भाई, ठीक है भाई। तो आपको समझना है और थोड़ा वीडियो को देखने की कोशिश करें प्लीज़, ये दावा है मेरा, प्लीज़ आप देखिए। बातें के साथ कह सकता हूँ मैं, वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश फैकल्टी के तौर पर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। पहले बच्चों 10th वाले स्टूडेंट्स, आप और यूट्यूब वाले भाई, जो 10th वाले स्टूडेंट है, आपके लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। ये हमेशा क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। आप इतना इसमें लिखोगे भाई। और क्या है, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम पढ़ते हैं ना, हमारे एमपी बोर्ड के सिलेबस में मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 5 मॉडल वर्ब आपके लिए रखी गई है अकॉर्डिंग टू एमपी बोर्ड सिलेबस, ठीक है। तो मेरे बच्चों आप इधर देखोगे 10th वाले, पहले ध्यान से देखो बच्चों, इस तरीके से हमें समझना है। ये मैंने प्रेजेंट में लगाया है, ठीक है भाई। क्या रहता है मॉडल वर्ब का, समझने की कोशिश आप करेंगे। प्रेजेंट में और पास्ट में दो रहती है इसकी फॉर्म। कैसे रहती है समझने की कोशिश, देखो भाई इधर देखो बच्चों, मे, और मे का क्या होता है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। मे का माइट, कैन का कुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बेहतरीन। कैन का कुड, ठीक है बच्चों। देखो मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, 10th क्लास वाले बच्चे, सिर्फ आपके लिए एग्जाम में यही ओनली 5 मॉडल वर्ब ही रखे गए हैं एग्जाम में। एक और है मस्ट, समझने की कोशिश करें, और रखा गया है, तो थोड़ा इसको और देखिए। मस्ट को भी लिखूंगा, ठीक है भाई। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, और 11th 9th 12th कॉम्पिटेटिव वाले सभी आपके लिए पूरा है। बिल्कुल हो जाता मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों। सेल का समझने की कोशिश प्लीज बच्चों, सेल का सोड, ठीक है भाई। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं मस्ट, और मस्ट का रहता है मस्ट, ठीक है मेरे बच्चों। मस्ट पे स्टार लगाया जाए, यही आपके एमपी बोर्ड सिलेबस में रखे हैं। 10th वालों के लिए स्टार है, सिर्फ 5 मॉडल वर्ब आपके एमपी बोर्ड के सिलेबस में रखे गए हैं भाई, ठीक है। जब इतना आप लिखोगे मेरे बच्चों, देखो 4 2 2 या 4 4 9 हो गए टोटल। 10 सुनोगे मेरे बच्चों, 9 हो गए। अब आप इसी चीज में एक और इधर इसी के सामने ऐसे आएंगे, और पहले बच्चों बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें प्लीज, यूट्यूब वाले बड़े ध्यान से समझो, मजे मजे। देखो मेरे बच्चों, ये मैंने 9 कितने, देखो मॉडल वर्ब होती कितने मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में कर देता हूँ। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना भाई, मॉडल वर्ब का काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को दिखाने का। यानी हमेशा मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे, ऑलवेज भी ओनली डूइंग द वर्क ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हमेशा प्यारे बच्चों। और ये कितनी होती है प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब 13, ठीक है भाई। और ये हमेशा ये क्या बताती है भाई, ये क्या बताती है, मूड बताती है, मूड या दशा किसका, स्पीकर, ठीक है, मूड ऑफ स्पीकर, ठीक है भाई। समझे प्यारे बच्चों, ये मूड बताती है, दर्शाती है कि भाई ऐसा है। ये मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और मैं समझाऊंगा आपको, ये हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, राइट, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। यानी कि इस चीज को आपको ध्यान रखना, गांठ बांध लो आप, स्टार लगाओ। स्टार का मतलब क्या है कि भाई ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझना ही होगा। तो प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, और मॉडल के बाद हमेशा क्या है प्यारे बच्चों, वेरी गुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई। समझने की कोशिश आप करोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कोई मैंने लिखा है यहाँ पर, तो मेरे प्यारे बच्चों मॉडल वर्ब के साथ क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा। और ये प्यारे बच्चों एक इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, इधर देखो, ये सब्जेक्ट या पर्सन, इधर देखो प्लीज बच्चों, सब्जेक्ट या फिर पर्सन,
दो चीज मैं लिख रहा हूँ और इनके अकॉर्डिंग ये कभी भी चेंज होगी या ना होगी? वेरी गुड, नोट चेंज। यानी कि ऐसे लिख सकते हो ए सी का मतलब होता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ सकते अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और पर्सन, इसके अनुसार ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। जैसे मैं आई लिखूँ तो भी कैन ही आएगा, मे ही आएगा, मैं बी लिखूँ, यू लिखूँ, सी लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, मेरे प्यारे बच्चों कैन ही रहेगा। लेकिन बात की जाए ध्यान सुन स्पीकर, बात की यानी कि वर्ब की, और इसका काम हमेशा क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भाई वर्ब के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज होने की कोशिश करते हैं। वर्ब के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? चेंज। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करें, जैसे मैं लिख रहा हूँ, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनोगे, क्योंकि मैं मेरे प्यारे बच्चों फिर से बताऊं, मैं बोलने में ही विश्वास करता हूँ, बोलने, समझने और समझाने में। मैं लिखने में विश्वास नहीं करता। मेरा मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारे नोट्स बनाए जाएं और आप उन चीजों को लिखते रहें, बहुत सारी चीजें। प्यारे बच्चों कम लिखो लेकिन अच्छा समझो, और गारंटी दे रहा हूँ भले कम लिख रहा है लेकिन कम का मतलब ये नहीं कि कंटेंट में कम नहीं है, कंटेंट कई गुना ज्यादा है जो आप पूरा पढ़ते हो उससे ज्यादा। बस यही है मेरे प्यारे बच्चों को, समझने और समझाने का तरीका अलग है, और शायद आपने आज तक ऐसा पढ़ा हो। बिल्कुल अलग सफर में लेके चल रहा हूँ। आप अपने सीरीज में देखना 10th 12th वाले और कॉम्पिटेटिव वाले बिल्कुल अलग तरीके से दिया रहता है प्यारे बच्चों, समझ में नहीं आता भाई कि मे के 6 पॉइंट रहते हैं, माइट के 6 पॉइंट, कैन के 6 पॉइंट और 13 के 65 मल्टीप्लाई करे तो यानी कि 65 आपको पॉइंट याद करेंगे, फिर आप समझ में नहीं आएगा कहाँ से आंसर को फिल करना है। समझिए मेरे बच्चों, इसीलिए समझो ये वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये मैंने लिखा है। और हमेशा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्यारे बच्चों कितनी मॉडल वर्ब है? 9। ध्यान से सुनो, तो मॉडल वर्ब किसका काम करती है? हेल्पिंग वर्ब का। जैसे सी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है या बोल सकती है। तो मेरे बच्चों कैन ने क्या किया? कैन के बाद स्पीक, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो बोल तो मैंने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ चीजों में एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, उनको मैं आपके सामने लिखूंगा। प्यारे बच्चे बड़े ध्यान से, और टू प्यारे बच्चे सिस्टम वही रहेगा जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है भाई, और टू, और ये पास्ट वाला डेयर नॉट या डेयर टू, ये टू वाले सुन रहा है तू भाई, आप दोनों कर सकते हो, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, डेयर नॉट या डेयर टू आप कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल मैं ओनली डेयर लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, नीड नॉट और नीड टू और नीड तीनों ही होते हैं इसके सेंस, तो लिख लो आप, समझने की कोशिश करें, नोट वाला जरूर लिखो। ठीक है भाई, यूसेज अलग अलग है मेरे प्यारे बच्चों, समझे? ये मैंने क्या डेस्क में लगाया है, ये पास्ट वाला है और ये प्रेजेंट वाले हैं। ध्यान सुनो, अब एक चीज और रहती है क्या? यूज्ड टू। ध्यान सुनिए प्लीज बच्चों, ये मैंने लिखा है, ये मैंने ऐसे करे हैं, इधर देखो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, और मैंने इसको क्या किया? ब्रैकेट में बंद किया। मेरे प्यारे बच्चों ये कितनी है? 9। वेरी नाइस, ध्यान से समझने की कोशिश करें टू वाले बच्चे प्लीज। ये 9 है, ये हमेशा ऑलवेज भी वर्क ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे ये हमेशा सेंटेंस में। और ये मेरे प्यारे बच्चों अपवाद के तौर पर हेल्पिंग वर्ब और प्लस मैन वर्ब, यानी कि ये दोनों का काम करती है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करें, इसीलिए इनको बोला जाता है क्या? मेरे बच्चे ने बोला है सेमी मॉडल, सेमी मॉडल, बहुत बढ़िया। एक और लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मार्जिनल मॉडल वर्ब। ठीक है, एक और बोल सकते हो डिफेक्टिव मॉडल वर्ब। समझे मेरे बच्चों? एक कुछ चीज मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ पा रहे हो? मॉडल को बोलोगे कि मेरे साथ, कैन, विल, शैल, मस्ट, ought to, dare to, dare not, dare, need not, need to, need, is to। ठीक है प्यारे बच्चों, मॉडल 13 होते हैं, वैसे मॉडल बहुत सारे होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे या फिर 10th 12th के बाद आप जब एग्जाम में आगे पढ़ोगे। लेकिन प्यारे बच्चों हमें कंटेंट है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें ये फॉलो करना है। मेरे बच्चों नीड नॉट, नीड टू, नीड अलग अलग इनके सेंस में यूसेज होते हैं, बहुत सारी चीजें समझने की और समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, समझे? प्लीज यूट्यूब वाले मैं थोड़ी देर के लिए मैं हट जाता हूँ, वीडियो को आप पॉज करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद में सफर को शुरू करने की कोशिश करूंगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और वीडियो पॉज करें।
ठीक है भाई, अब थोड़ा इस सफर को समझने की कोशिश करें। सुन रहा है ना? प्लीज प्यारे बच्चे ध्यान से। और यूट्यूब वाले क्या है, आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चले। अगर आपको डेफिनेशन इसकी मॉडल की लिखनी है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है? आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं मॉडल की। मॉडल का हिंदी में अर्थ होता है प्यारे बच्चे, मॉडल का मतलब क्या होता है पहले समझो। ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक क्रियाएं, वर्ब की सहायक, ठीक है? अब इसका देखो डेफिनेशन में इसकी थोड़ी लिख देता हूँ। इट डिनोट्स रिलेशन विद स्पीकर्स मूड इमोशंस एंड फीलिंग्स। प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में इसका पूरा राज छुपा है। तो ये मॉडल का मतलब होता है, मॉडल कौन होता है? किसी चीज का मॉडल जब सैंपल या मॉडल तैयार किया जाता है ना, जिसको मॉडल का मतलब जैसे कि एक आकार की जैसे बोलते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी साइंस में होता है, इसको आकार की बोलते हैं, ठीक है? लॉजी से यानी किसी चीज का अध्ययन करके उसके पीछे लॉजी लग जाता है। तो मॉडल का मतलब किसी चीज का प्रारूप, और किसी के प्रारूप है। प्रारूप किसका है? हेल्पिंग वर्ब का, कि मॉडल वर्ब मिलकर बनाए 13 हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से, उससे ये मॉडल बनाया। उसी को मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की भाई। हिंदी में आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे? इट डिनोट्स यानी ये दर्शाती है संबंध स्पीकर यानी बोलने वाले के साथ, सेंस के साथ। क्या? दशा, इमोशंस, फीलिंग्स। इसको दशा, इसको भावनाएं और फीलिंग्स, भाव, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? इसको आप लिखोगे। अब मेरे बच्चों अभी मैंने बताया कि 4 मॉडल वर्ब ऐसी होती है जो क्या है? मार्जिनल है, सेमी मॉडल है, इसका मतलब अर्ध मॉडल है हिंदी भाषा में। इसका मतलब थोड़ी सी समस्या क्या है? एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है। समझने की कोशिश मेरे साथ प्लीज प्यारे बच्चों, इधर देखो। वीडियो पहले आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप लिखते रहोगे, ठीक है भाई? देखो इधर, नीड नॉट प्लीज बच्चों, टॉकिंग नहीं मेरे बच्चों। इसका मतलब समझ रहे हो प्यारे बच्चों? प्लीज बताएगा मुझे एनीबॉडी बॉय स्टूडेंट्स क्या है बताओ। यानी कि ये क्या है? मॉडल वर्ब है, लेकिन कौन सी मॉडल वर्ब है? वेरी गुड मेरे बच्चे, बोलने की कोशिश करो भाई। सेमी मॉडल वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है। तो 4 मॉडल वर्ब ऐसे हैं जिनमें अपवाद है, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर रही है, और सभी अपनी जगह राइट है प्यारे बच्चों। अब कर देखो, तो ये दोनों का काम कर रही है। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ, ठीक है? समझोगे कैसे कैसे कर रही है? देखो, आई नीड नॉट टू वरी। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल सामने आपके पेश है, दूसरा एग्जाम्पल में देने की कोशिश करूंगा। पहले बच्चे देखो यार, 2 एग्जाम्पल दिए, समझने की कोशिश करें कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम करे। एक एग्जाम्पल आपके सामने और पेश है, ध्यान से प्लीज बच्चों समझने की कोशिश करें। देखो, 1 keep one's promise। प्यारे बच्चों समझने की आप कोशिश आप मेरे सामने करेंगे। प्यारे बच्चों ये मैंने मॉडल लिखा है, अब आपको ये समझना है प्यारे बच्चों कि जो मैंने मॉडल लिखा है, मॉडल के साथ क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेरे बच्चों यहाँ पर तो समस्या आई, लेकिन हमें पता है क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसलिए क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करेंगे। लेकिन मॉडल हमेशा जो प्योर मॉडल बोलते हैं इनको प्योर, नाइन को प्योर मॉडल बोलते हैं, आप लिख सकते हो, ठीक है? तो क्या है मेरे बच्चों? ये मस्ट क्या है? प्योर मॉडल है, मैंने बताया 9 होती है, ठीक है? तो उसी में आया। तो मेरे बच्चों मस्ट के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? इसमें बताएगा 1 मस्ट की 1 प्रॉमिस। भाई व्यक्ति को अगर आपने किसी से वादा किया है तो आपको उसका वादा निभाना चाहिए। भाई ought to आएगा, नैतिकता की बात है, लेकिन मस्ट क्यों आया? क्योंकि क्या इस दुनिया में जो व्यक्ति प्रॉमिस करते हैं, क्या वो हर व्यक्ति प्रॉमिस निभाता है, वादा निभाता है? नहीं।
मूवी सुनिए, वादा किया है तो फिर वादा निभाना पड़ेगा, ठीक है। अजय देवगन का ये गाना है जो भी है। तो प्यारे बच्चों उसमें बताया है कि अगर वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग कम हैं, या अधिकांश ज्यादा है, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो क्या है वादा नहीं निभाते। तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो मेरे को शुड नहीं आएगा, लेकिन शुड जनरल सेंस में आता है, लेकिन मस्ट आएगा और टू जब आएगा जब नैतिकता की बात बताई जाए। लेकिन अगर उसका अपवाद के तौर पर देखा जाए तो इशू हमारे सामने होता है प्यारे बच्चों। तो क्या है मस्ट, समझने की कोशिश आप करो प्यारे बच्चों। मस्ट का मतलब क्या होता है, टू डू मोर समथिंग, यानी कि इंपोर्टेंट होता है किसी काम को करना थोड़ा बहुत। तो प्यारे बच्चों मस्ट लगाना सही है या गलत है? अगर प्यारे बच्चों ऑप्शन में मस्ट नहीं हो तो क्या लगाओगे? और टू, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इधर देखो, नीड नॉट, ध्यान से सुनो, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब का काम, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो खुद मेन वर्ब। इधर देखो मेरे बच्चों, नीड नॉट ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और ये सब्जेक्ट, और ये टू बॉय, ये मेन वर्ब, और ये कंजक्शन, और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इधर देखो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम किया, इसका मतलब नीड नॉट डेयर नॉट वेरीफाई हो रहा है। अब इधर देखो, आई सब्जेक्ट, योर समझने की कोशिश पहले बच्चों, ऑब्जेक्ट। इधर देखो, अब मेरे बच्चों के इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नीड है, तो मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, क्या करते हैं? मेन वर्ब का काम करती है, और मेन वर्ब को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो मेरे बच्चों यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब ना हो सेंटेंस में तब मेन वर्ब का काम करने लगती है। तो मेन वर्ब भी मेरे सामने है, हेल्पिंग वर्ब मेरे सामने, यानी सेंटेंस समझ में आता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दो चीज और आपके सामने आती हैं, और टू और इज टू। ये नीड तो मतलब हेल्पिंग वर्ब है ना दोनों। हाँ मेरे बच्चे देखो, नहीं यहाँ पर मेरे बच्चे देखो, आई हाँ नीड नॉट है ये, और टू वही देख मेरे बच्चे इंटरप्रेटर मैं आपको पढ़ाऊंगा, टू वही, टू प्ले, टू परचेज, ऐसी चीज जब आती हैं तो उसको मैं समझाऊंगा, पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। नीचे वाला हाँ बच्चे कहाँ पर? ये नीड, आई नीड योर हेल्प, बिल्कुल राइट। अरे मेरे बच्चे समझने की प्लीज कोशिश करो मेरे बेटे, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन काम किसका कर रही है मेरे बच्चे? मेन वर्ब का, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हो नीड को, कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे समझो भाई, रटना नहीं है आपको, थोड़ा समझने की कोशिश आप मेरे साथ करो। मैंने बताया जब किसी सेंटेंस में आई एम टीचर, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि वर्ब इसमें नहीं है। समझे मेरे बच्चे? समझे? समझने की कोशिश करो। यूट्यूब वाले प्लीज मैं थोड़ा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बड़े सफर को, ठीक है। आई होप आपने समझाया ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सफर को समझा प्लीज ध्यान से समझना मेरे बच्चों प्लीज। देखो ये मैंने बताया इज टू और टू, इसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। काम तो ये भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का करेंगे एज लाइक सेम, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन एक्स्ट्रा और बेनिफिट इसमें दोनों चीज क्या करती हैं? एडजेक्टिव का काम। वीडियो वाले प्लीज आप इसको भी लिख लें, एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है। दोनों समय के अकॉर्डिंग, वैसे तो और टू ज्यादा करती है, बहुत कम करती है। ये किसको बताती है? पास्ट को, पास्ट की हैबिट को, ठीक है। और कैसे बताती है? पास्ट की डिसकंटिन्यूइंग हैबिट, यानी कि कोई काम मैं पहले करता तो था लेकिन अब नहीं करता था। इट मींस कोई व्यक्ति पहले सिगरेट पीता था, इसका मतलब अब वो नहीं पीता था। मेरे बच्चे समझने की कोशिश करें, कुछ नया आपको समझने को मिलेगा, ठीक है भाई, समझे। यूट्यूब वाले मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा क्या है वीडियो में एरर हो गया था हमारी में, इसलिए मैं फिर से आज वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ स्पेशली। मेरे बच्चे इसको लिख नहीं रहे क्योंकि मैंने पूरी वीडियो अप्रोक्सीमेटली 1:30 मिनट, लगभग 1 घंटे 20 मिनट की मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो किसी कारण बस अपलोड नहीं हो पाई, कुछ रीजन की वजह से, कुछ टेक्निकल इशू हो गया इस वजह से, इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से आपके लिए बना रहा हूँ प्यारे बच्चों। इसलिए इस सफर को थोड़ा जल्दी लेके चल रहा हूँ, लेकिन सेकंड पार्ट की जो वीडियो आएगी वो बिल्कुल राइट और थोड़े आराम से चलेगी। लेकिन इस सफर को मैं थोड़ा बस आपके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ, वरना बच्चों के लिए तो मैंने बना दिया था, ठीक है। तो बच्चों आपके पास तो लिखा है, बस आपको समझना है, ठीक है भाई। तो समझने की कोशिश मेरे बच्चे आप इधर करें। तो ये प्यारे बच्चे ये आपने लिखा, अब इधर देखो, प्यारे बच्चों अभी एक चीज मेरे सामने निकल कर आती है, बहुत सारी चीज, एक चीज में आपको बड़े प्यार से समझना है,
मॉडल वर्ब कैसे दिए हैं, कैसे कोई पढ़ाता है, टीचर कैसे पढ़ाता है, भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं कैसे पढ़ाता हूँ आप उस पर फोकस्ड रहो, ठीक है बच्चों। मैं गारंटी आपको देता हूँ 101% समझ में आई। जिस दिन ये टॉपिक खत्म होगा ना, एंड होगा ना, गारंटी के साथ बोलोगे सर आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ये गारंटी के साथ आप बोलोगे मैं नहीं बोल रहा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा मेरे प्यारे बच्चों, तारीफ मुझे पसंद नहीं है बेताब फिजूल की, समझे मेरे बच्चे। यूट्यूब वाले सुन रहे हैं ना, तू आप बड़े गौर से इसको देखो और समझने की कोशिश करो। बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको मॉडल पढ़ा रहा हूँ, शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। 10th या 12th वाले बच्चे जो है, या फिर कॉम्पिटेटिव वाले, आप कोई सा भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव वाले अगर आप सुन रहे हो तो कोई सा एग्जाम आप देना, और अपना जो मॉडल वर्ब वाला चैप्टर है, चाहे वो एसएससी हो या सीजीएल हो या कुछ भी हो, कोई सी भी एग्जाम्स हो, आप उसमें एरर फाइंड करना। मेरे से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट पढ़ने के बाद एक भी सेंटेंस गलत होता है आप पूछना कि कैसे गलत हुआ, फिर मैं बताऊंगा कि आपने सही तरीके से नहीं देखा या नहीं सुना। लेकिन दावे के साथ ये मैं कह सकता हूँ भाई कंप्लीटली समझ में आएगा। एक एक एरर को आप राइट करोगे मेरे बच्चों, एक भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। सफर को शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा समझने की कोशिश दिलो दिमाग से जुड़ रहे हैं और दिलो दिमाग से चल रहा हूँ। प्यारे बच्चों एक हेडिंग मैं आपके सामने डाल रहा हूँ और यूट्यूब वाले जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको एज इट सेम लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो फर्स्ट में हेडिंग आपके सामने डालूंगा, जैसे मैं डालूंगा उसी तरीके से ध्यान से सुनो। परमिशन, यूट्यूब वाले सुन रहे हैं ना। परमिशन, परमिशन का मतलब क्या होता है, आदेश या अनुमति। तो आदेश या अनुमति आप इसमें हिंदी में लिख सकते हो समझने के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों यही मेन चीज है, इसको समझना है, ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। परमिशन मेरे बच्चों क्या है, देते देते हैं लेते भी है, वेरी गुड। यानी कि गिव और गिव यानी टेक यानी लेना। तो गिव और टेक इसका समझ लो, इधर से उधर दोनों चीज। तो गिव और टेक, गिव यानी देना, लेना, देना, ठीक हो, टेक यानी लेना। तो लेने देने दोनों का काम हो रहा है परमिशन या अनुमति। तो प्यारे बच्चों इसमें दो चीज आपकी आती हैं, ध्यान से आप सुनोगे मेरे प्यारे बच्चों, मे और कैन, ठीक है भाई। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश आप करो। ये मैंने आपके सामने थोड़ा सा कुछ लिखा है मेरे बच्चों, आपको एक चीज और सोचना है मेरे प्यारे बच्चों, मे और कैन थोड़ा सा समझना है बच्चों। फॉर्मल इनफॉर्मल, डू यू नो अबाउट इट्स, क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई मुझे बताएगा फॉर्मल का मतलब क्या होता है, औपचारिक, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों मे का देखो, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। टीचर वाले बच्चे आपने जो लिखा है आपको ऐसे लिखना है। देखो ये मे का यूज होता है फॉर्मल में, ध्यान से सुनो, फॉर्मल में, और इनफॉर्मल में होता है कैन का। प्लीज बच्चे ध्यान से, ये मैंने लिखा है भाई। अब इधर देखो थोड़ा सा, अब इसी में क्या है, फॉर्मल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रिस्पेक्ट यानी सम्मान। बहुत बढ़िया, आप पढ़ चुके हैं मेरे बच्चे, लेकिन फिर से वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है भाई। इनफॉर्मल में फ्रेंडशिप। अब एक बात बताओ, क्या इनफॉर्मल में मेरे बच्चे रिस्पेक्ट नहीं होगा, रिस्पेक्ट तो होगा, फैमिली का होगा, लेकिन उसमें कुछ चीज ऐसी नॉनसेंस वाली टॉकिंग आप कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। फ्रेंडशिप, ठीक है, इसको कैजुअल बोलते हैं मेरे बच्चों। अच्छा, कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक कोई चीज, जैसे अचानक, जैसे बोला और कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये मेरे बच्चे ऐसे, हेलो रुको कहाँ जा रहा है तू इधर आ, या तू क्या कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, इनफॉर्मल है, ठीक है, इसमें कोई डिसिप्लिन और रूल नहीं है। लेकिन फॉर्मल में डिसिप्लिन फॉलो करना है, अथॉरिटी लेवल की रहती है। जैसे सर कैन आई, सर मे आई टॉक टू यू, सर आई वुड लाइक टू सम टॉकिंग विद यू, सर प्लीज हेल्प मी, सर प्लीज कम हियर, सर प्लीज सिट हियर। यानी आप रिस्पेक्ट किसी को दे रहे हो तो मे लगाओ या कैन, मे क्यों लगाओ, क्योंकि मेरे बच्चे मे यानी फॉर्मल, यानी इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल को समझाने की कोशिश मैं आपके सामने करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले थोड़ा इसको समझें, एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश है। प्यारे बच्चों ये सेंटेंस आप 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जहां से आपने सीखना शुरू किया। मैं आई कम इन सर, 1st क्लास का बच्चा बोलता सर मैं अंदर आ सकता हूँ, वही मैंने लिखा है। लेकिन आपकी समझ में ये आ जाए मेरे बच्चों कि मैं ये क्यों करते, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कैन आई कम इन सर,
और ये गलत नहीं है मेरे बच्चों, 101% राइट है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते? प्यार बच्चा, एनीबॉडी टेल मी प्लीज। फ्रेंडशिप में मेरे बच्चों सर क्या है? क्या दोस्त है तुम्हारा? सर एक रिस्पेक्टेड वर्ड है, रिस्पेक्टेड वर्ड, ठीक है? यानी रिस्पेक्टेड थिंग्स को या वर्ड बोलेंगे, ठीक है? सम्मानीय, क्योंकि भाई आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। अथॉरिटी लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे ये आता है। तो प्यारे बच्चों, सर से आप क्या बोले? ऐसे बोलेंगे, और सर मैं आऊंगी अंदर, ऐसा नॉनसेंस मेरे बच्चे। तो क्या करूंगा मैं? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे एक और ध्यान से आप सुनोगे मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान से सुने। सिर्फ सुनना है आपको, लिखना नहीं, क्योंकि आपने लिख लिया पहले। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वही फिर से ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। एक बात ध्यान से सुनो प्लीज एनीबॉडी बच्चे। ये एग्जाम्पल मैंने खुद के लिए लिखा है और आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों। इसको समझाने से पहले एक चीज और, यूट्यूब वाले आपको ऐसे ही लिखना है और जस्ट इसी के नीचे जो मैं बोल रहा हूँ वही ऐसे एज सेम आपको लिखना है। मैं फॉर्मल यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी मीन्स औपचारिक, बहुत बढ़िया बच्चे। और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, बहुत बढ़िया। बोलते रहो प्यारे बच्चों। एक बच्चा कोई मुझे मॉडल बोल के सुनाएगा पूरे के पूरे। एनीबॉडी स्टूडेंट्स प्लीज आइए यहाँ बोलो। पूरे बोलने हैं। हाँ बोलो, यहाँ पर आओ, बोलो जब तक मैं लिख रहा हूँ। कैन कोड में माई सेल सोड दिल बोर्ड मस्ट आउट टू नीड नॉट डेयर नॉट यूज टू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग बच्चे के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मल और इनफॉर्मल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? प्यारे बच्चों, एनीबॉडी स्टूडेंट्स कम हियर और प्लीज टेल मी अबाउट द टेंस एंड टेंस पार्ट्स। प्लीज एनीबॉडी स्टूडेंट्स कम हियर। आइए, टेंस कितने होते हैं? टेंस के पार्ट्स बोल के जाइए। आओ कोई भी एनीबॉडी स्टूडेंट्स। एक मिनट बच्चे, स्टूडेंट्स, ठीक है प्यारे बच्चे। आप में से किसको याद है? मनीष, प्यारे बच्चे मनीष साहब इधर आओ प्लीज। ये बच्चा मुझे बताया टेंस कितने होते हैं और टेंस के प्रकार। प्लीज बच्चे बस आप सही बताएं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत बढ़िया। और नहीं मेरे बच्चे थोड़ा ऐसे बताना, टेंस कितने होते हैं? 3। तो टेंस के नाम बताओ बच्चों को। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और बहुत बढ़िया। और प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेरी गुड, क्लैपिंग बच्चे। आप में से प्यारे बच्चों प्लीज कम हियर। कार्तिक मेरे सामने आया है मेरे बच्चा। ये बच्चा आपको बताएगा कि इंडेफिनिट में क्या लगता है, कंटिन्यूअस में क्या लगता है, परफेक्ट में क्या लगता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा सा बताएं बस आप प्लीज। मेरे बच्चे बताओ। इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। बहुत बढ़िया। सुनो मेरे बच्चों, यूट्यूब वाले सुन रहे हैं तो प्यारा सा बच्चा है, बड़े गौर से इसको देखो, यही टॉपर है कल का। सुना मेरे बच्चे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डू डज डिड। और कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी प्लस बीन। बहुत बढ़िया। और बताओगे सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं मेरे बच्चे? हाँ सर। पहचान बताओ थोड़ा थोड़ा सा। इंडेफिनिट की ता ती ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंटिन्यूअस की रहा रही रहे। परफेक्ट की चुका चुकी चुके। बहुत बढ़िया। परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा से रहे से रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा प्रयास मेरे प्यारे बच्चों का। एक बच्चा एनीबॉडी स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच किस बच्चे को याद है? एक मिनट बच्चे, किसी और बच्चे को याद है? एनीबॉडी? लगभग सभी बच्चों को याद है। प्यारा बच्चा, आपको याद है? बहुत बढ़िया याद है, यानी डर रहे हो बोलने से। आपको याद है मेरे बच्चों? मैं पूरे नहीं सुनाने, टाइम नहीं है मेरे पास। ओनली कोई 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम मुझे सुना के देखो। आइए बच्चे, ये बच्चा है, ध्यान से सुनो। नाम क्या बच्चे तुम्हारा? अनिल। थोड़ा इधर आओ। प्यारा बच्चा है, ध्यान से सुनो। समझने की कोशिश कर रहा है इंग्लिश को भी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें।
आपको कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5 नाम सुनाने हैं, जितना आप हो सके पॉसिबल बताओ मेरे को। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। बहुत बढ़िया, क्लैप। राइट, ठीक है भाई, समझे मेरे बच्चों। अब इधर देखो, फॉर्मल, औपचारिक और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। तो प्यारे बच्चों, औपचारिक यानी फॉर्मल, फॉर्मल में क्या आते हैं मेरे बच्चों? ऑफिसर, रिस्पेक्टेड पर्सन आएगा। यहाँ पर स्कूल फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त, गाइज। गाइज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों बताएगा? यानी बड़ी, गाइज यानी यार दोस्त, इसमें पूरे आ गए गाइज में। हेलो गाइज, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग जस्ट नाउ, इट्स ओके मेरे बच्चे। ये गाइज यानी वही है, यार दोस्त, ठीक है मेरे बच्चों। अब इधर देखो, एक चीज और समझने की आप कोशिश करोगे, स्कूल की जो ड्रेस होती है ना, यूनिफॉर्म जिसे बोलते हो, फॉर्मल में आती है, वो फॉर्मल में आती है, क्योंकि उसमें आपको डेकोरम फॉलो करने होते हैं, एक जैसी ड्रेस पहने जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। कुछ चीज आप समझने की कोशिश आप करोगे, ठीक है। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति से कुछ चीज जैसे कि रिस्पेक्ट तो इसमें है, लेकिन क्या है, जैसे कि आप अपनी भाषा में बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर आप फॉर्मल बोल रहे थे, सर आप क्या कर रहे हो, सर मुझसे रिस्पेक्ट से बोलो, मैं तुमसे रिस्पेक्ट से बोला। बाहर जाकर आप क्या करोगे भाई, आपकी लैंग्वेज अपने साथ से बोलेगे। जब वहाँ तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, क्या क्यों कर रहा है, वो इनफॉर्मल है, और तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फॉर्मल है, यानी ये रिस्पेक्ट वाली लैंग्वेज है। वही मैंने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। अब सेंटेंस को फिल करें। आस्था, आई यूज योर फोन, मोबाइल फोन। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कैन कोड और में से बनना है, फिर करना है। प्यारे बच्चों, कैन क्यों आएगी? क्योंकि आस्था अपनी दोस्त है। राइट, यानी मेरे बच्चे, आस्था जो लड़की है ना, मैं से बोला आई यूज योर मोबाइल फोन, मैंने बोला क्या आप ध्यान से सुनो। मान लो आस्था की जगह मैं एनीबॉडी गर्ल्स, मैंने बोला अंजलि। अब अंजलि मान लो कोई ऑफिसर है, मैंने बोला अंजलि ऑफिसर यानी टीचर है, तो अंजलि मैम बोलूंगा, फिर मैं बोलूँ अंजलि मैम, फिर बोलो कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, क्या मैं आएगा, कैन क्यों नहीं आ सकता? यानी मेरे बच्चों, क्या अंजलि मैम है, टीचर है मेरी, क्या वो मेरी दोस्त है? नहीं भाई, मैं उनसे मजाक कर सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं कर सकता भाई। तो मेरे बच्चों, रिस्पेक्ट वर्ड है, रिस्पेक्टेड वर्ड दिख रहा है ना कि उसमें सर या मैम लगाए, तो मेरे बच्चों मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं फॉर्मल में रिस्पेक्टेड वर्ड है, सम्मान वाला, ठीक है, रिस्पेक्टेड वर्ड या रिस्पेक्ट वर्ड, ठीक है। और इनफॉर्मल कब लगाते हैं, फ्रेंड हुआ। अब मेरे बच्चों, मोबाइल फोन आप एक दूसरे, अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे ने मेरा मोबाइल मांगा नहीं मांगा, लेकिन आपस में एक दूसरे को मांगते रहते हो कि भाई तेरा मोबाइल दे। ये कौन सा है मेरे बच्चे? जैसे कि इस बच्चे ने मोबाइल मांगा है, प्रैक्टिकल किया, बहुत अच्छा। यानी मेरे बच्चे, तो आस्था एक लड़की है, मैं बोल रहा हूँ आस्था मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए, दे सकती हो? तो सम्मान तो कर रहा हूँ भाई, मुझे दे दे। परमिशन मांग रहा हूँ या दे रहा हूँ या ले रहा हूँ? परमिशन मांग रहा हूँ, यानी टेक यानी लेना, परमिशन टेक कर रहा हूँ। हम्बल रिक्वेस्ट नहीं कर रहा मेरे बच्चों के, प्लीज आपका मोबाइल दे दो देवी जी, ऐसा नॉनसेंस मेरे बच्चे। फ्रेंड है, और फ्रेंड से कैसे बोलेगा, तेरा मोबाइल मुझे दे, तेरा मोबाइल दे सकती है मुझे, ये बोलूंगा ना। तो प्यारे बच्चे क्या ना आएगा मैं, वेरी गुड मेरे प्यारे से बच्चों। क्या करूँ यहाँ पर? बहुत बढ़िया, गजब। और यहाँ पर एक बार क्लैपिंग फॉर एवरीवन। राइट, अब आपके डाउट्स का वार मेरे सामने शुरू होता है। प्यारे बच्चे, क्वेश्चंस पूछिए जो दिल में आए वो, प्लीज बच्चे पूछो, डाउट पूछिए मेरे बच्चों। फॉर्मल क्या, इनफॉर्मल क्या, कैसे इनको याद करें, कैसे रटें, कैसे समझे। कैन की जगह पर कोड भी तो लग सकती है। बिल्कुल मेरे राइट, मेरे बच्चे ने राइट क्वेश्चंस मेरे सामने किया है। नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक ने बोला कि सर कैन की जगह कुड भी तो हो सकता है। पहले मेरी सुनोगे मेरे बच्चों, क्या लिखा है मैंने? परमिशन। परमिशन दो चीज में आती है, एक देने के लिए और एक लेने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने परमिशन मांगी है यानी टेक की है, लेकिन परमिशन लेने देने की बात आई अनुमति, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको हिंदी में, तो आदेश है अनुमति। अनुमति, ठीक है, अनुमति लिखना है, आदेश आपको नहीं लिखना है, मैं बोल रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है मेरे बच्चों। इसमें देना, टीटू वाले प्लीज आप हिंदी लिख लें, लेना। तो इसका मतलब आप समझ पाए, परमिशन लेने और देने की बात यहाँ पर की जा रही है। अब मेरे बच्चे ने क्वेश्चन किया कि आज तक कुड आई यूज योर मोबाइल फोन। तो मेरे बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, कि जो कोड वाली चीज है ना मेरे बच्चों, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अगली नेक्स्ट टॉपिक में, तो उसमें आती है कोड की। और कोड वाली कैसे आती है मेरे प्यारे बच्चों, समझो।
उसमें आता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की जाती है और रिक्वेस्ट में आपके 2 वर्ड्स आते हैं, एक वुड और एक कोड। कैन का पास्ट में कोड, तो पास्ट का कोई टेंस दिया रहेगा उसमें कोड फिल करना है आपको, ध्यान से सुनो। और वुड जब बिल का वुड होता है पास्ट में मेरे बच्चों वो, तो वहां पर क्या होता है रिक्वेस्ट करते हो, यहाँ परमिशन अनुमति ले रहे हो, दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। रिक्वेस्ट में भी तो वही है क्या आप मुझे मार्कर दे सकते हो, लेकिन प्यारे बच्चों वहाँ कैसी रिक्वेस्ट है मैं समझाऊंगा। हम्बल, हम्बल और पोलाइट, पोलाइट यानी भावपूर्ण और हम्बल यानी विनम्र निवेदन। जैसे मान लो मेरे पास, ध्यान से सुना मेरे बच्चों, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, ध्यान से सुनो भाई, मेरा फ्रेंड तुम हो, मान लो मेरे सामने अंकित बैठे हैं, अब मैं अंकित से बोलता हूँ कि अंकित भाई मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, सिंपल सी बात है भाई, दे सकता है बंदा, मैं कैन लगा सकता हूँ, मैं बोलूँगा कि अंकित कैन यू गिव मी 1000 रुपीज, ध्यान से सुनो ये बात तो सही है, ठीक है, क्या अंकित से बोल सकते हो कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, बिल्कुल भाई, लेकिन मेरे बच्चों ये तो मैं परमिशन ले रहा हूँ भाई आपका, मैं बोलूँ कैन आई टेक योर बाइक, मैं आपकी गाड़ी को चला सकता हूँ या नहीं चला सकता हूँ, तो आप लोग यस या नो। लेकिन मेरे बच्चे जब मुझे मान लो जरूरत पड़ी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए, लैख बोलते हैं लाख नहीं लैख, इंग्लिश में लैख, LAC के लैख, 1 लाख रुपए, तो क्या मैं ऐसे बोलूँगा अंकित मुझे 1 लाख रुपए दे, ऐसे बोलूंगा? वो बोलेगा यू मे गो फ्रॉम हियर, आई विल नेवर गिव यू सम मनी, नथिंग, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। क्यों? उसे गुस्सा आएगी भाई ऐसे बोल रहा है और 1 लाख रुपए मांग रहा है, यानी नॉनसेंस है मेरे बच्चे। वहां परमिशन नहीं मांग रहे, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यानी क्या है, आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो कि भाई अंकित भाई, बोर्ड का मतलब होता है सम्मान वाला वर्ड है, और ये क्या है इनफॉर्मल है, लेकिन वो फॉर्मल में आता है बोर्ड, और कोड भी इनफॉर्मल है, लेकिन क्या मैं एक अधिकारी से मांग सकता हूँ सर प्लीज गिव मी 1000 रुपीज या 1 लाख रुपीज, अधिकारी से नॉनसेंस है मेरे बच्चों को, दोस्ती याद होगी तब ध्यान से, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं ऐसे अधिकारी से फिर तुम पैसे मांगे, ऐसे नहीं आएगा, सेंटेंस कैसा है मैं बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों देखो मेरे बच्चे ने कोड की बुलाए, तो कोड कब आएगा मेरे बच्चे, जब मैं आगे से रिक्वेस्ट करूंगा अंकित कोड यू, या फिर आस्था कोड यू गिव मी सम मनी, या कोड यू गिव मी योर मोबाइल फोन। मेरे बच्चे यहाँ तुम क्या उसको हमेशा के लिए मोबाइल फोन ले रहे हो? नहीं, थोड़ी देर के लिए भाई चलाने के लिए, सेंटेंस साफ बोल रहा है, लेकिन उसमें तो भाई आप पैसे ले रहे हो, प्रेशर है आपके ऊपर, लाखों रुपए आप ले रहे हो, तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्यों ले रहे हो? ऐसे देखो मोबाइल तो वापस कर दो, लेकिन पैसे कब ले रहे हो? जब आपको जरूरत पड़ी, आप परेशानी में होता। मेरे बच्चों माँ से आप बोलते, माँ इनफॉर्मल है, क्यों? फैमिली वाली है, फैमिली वाली चीज इनफॉर्मल है, लेकिन मेरे बच्चों क्या माँ से ऐसे बोलोगे? आप में और 2 नैतिकता पड़ी है ना, यस बोलो माँ मेरे लिए खाना ला, मेरे बच्चों क्या माँ को आप परमिशन दे रहे हो? नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप स्कूल से आ गए और आप एक अच्छा स्टूडेंट होगा वो, और 1-2 एक्सेप्शन तो कहीं पे दुनिया में मिलते हैं, तो क्या बोलेंगे? मदर वुड यू टेक मी, या कुड यू टेक मी सम फूड्स, ठीक है मेरे बच्चों। कुड क्यों लगाई? इनफॉर्मल है, कैन का कोड इनफॉर्मल, तो कैन भी इनफॉर्मल होगा और कुड भी इनफॉर्मल ही रहेगा। मे फॉर्मल है तो वुड फॉर्मल ही आएगा। माइट में मैं आपको बताऊंगा मेरे बच्चों, वो भी फॉर्मल का ही काम करता है मेरे बच्चों। तो भाई माँ से मैं क्या बोलेगा? माँ प्लीज मुझे दे सकती हूँ थोड़ा बहुत खाने के लिए, तो रिक्वेस्ट कैसे की? पोलाइट, समझे मेरे बच्चों? इसमें आप डाउट पूछिए, वो अगला टॉपिक है मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे कैन आया, ये सही है कि परमिशन मांग रहे भाई तुम्हारा मोबाइल थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पैसे होते 1000 रुपए, तो मेरे बच्चे कोड आता, क्योंकि आप फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है मेरे बच्चे। एनीबॉडी प्लीज डाउट्स, एनीबॉडी स्टूडेंट्स? हाँ बच्चे बिल्कुल सर, ऐसे इसमें आई कैन इन सर लिखा है, तो सर हम भी रिक्वेस्ट देंगे तो मैं ही आएगा ना? यस यस, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा, क्लैपिंग इस बच्चे के लिए। यूट्यूब वाले बच्चे प्लीज आप थोड़ा और जोड़ सकते हो, मैंने लिखवाया नहीं है, अच्छा है तो इसमें ऐसे जोड़ सकते हो। एक सेंटेंस एंड होता है, 2 सेंटेंस कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं 12th वालों के लिए, 12th वाला स्टूडेंट से इसलिए इसने बोला है। देखो मेरे बच्चों मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, यूट्यूब वाले प्लीज ध्यान से सुना है, आपको तो लिखना नहीं है बच्चों। देखो इधर, मे आई कम इन सर, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है? आपने किसी से सर से रिक्वेस्ट किया, सर क्या है? इधर देखो पहले, सर, सर क्या है? रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो क्या है? फॉर्मल है, तो मे आएगी या कैन आएगी? मे, राइट? ऐसा तो यानी कि सर आ सकता हूँ क्या? तो मेरे बच्चों मे आई कम इन सर, तुम बोलोगे सर आप आए सर, मे आई कम इन सर, तो मैं क्या ऐसे बोलूंगा? यस यू कैन सिटिंग हियर, नो मैं बोलूंगा यस यू कैन सिटिंग हियर, आप बैठ सकते हो, तो मैं भी रिस्पेक्ट दूंगा। और इनफॉर्मल में तो आप जानते हैं, तो देखो मेरे बच्चों कैसे
यहाँ पर मैं इसी सेंटेंस को, मेरे बच्चे ने जो बोला, मैं सेंटेंस को यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ लिखना है वाले, यहाँ पर ऐसे यस ऐसे किया और ऐसे किया, इसमें आप फिल करोगे मे, फिर यू और सेट ईयर। समझे मेरे प्यारे बच्चों? इसमें करना है, ठीक है मेरे बच्चों? समझ में आता है आपकी में? समझ में आता है? और डाउट किसी बच्चे को प्लीज पूछें, प्लीज मेरे बच्चे को पूछिए। समझे? देखो यूट्यूब वाले भाई, मैं ये थोड़ा सा क्या है स्पीड में मैं थोड़ा लेके गया, उसका एक रीजन था, वीडियो टेक्निकल इशू की वजह से पब्लिश नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार मैं कोशिश में करूँगा प्यारे बच्चों कि अगली बार वीडियो जब कम्प्लीटली आएगी उसमें मैं डिटेल में और डिटेल में जाऊँगा। मेरे बच्चों डिटेल वाली बात नहीं, डिटेल पूरी है यहाँ पर, बस मैं लिखता नहीं हूँ, बोलने और समझाने में विश्वास करता हूँ। आप इस चीज को समझो, कोई सा भी सेंटेंस आपके सामने आएगा, सेंटेंस को पढ़ के आप उसका आंसर चुटकियों में दे दोगे, एक विश्वास में दिलाता हूँ। जिस दिन टॉपिक एंड होगा आपकी समझ में पूरा का पूरा आएगा। तो प्यारे बच्चों समझे आप? मैं थोड़ा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये समझ पा रहे हो आप? किसी को डाउट तो प्लीज बच्चे पूछे। ओके, कोई डाउट नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो यूट्यूब वाले भाई, मैं आपसे फिर दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को देख रहे हो, जो बच्चे जरूरतमंद है, जिनको रिकमेंडेशन है 10th 12th 9th 11th एटसेट्रा, और ये पूरी वीडियो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो प्यारे बच्चे, बराबर इक्वली बेनिफिशियल आपके लिए जितने कि इन बच्चों के लिए। इतना लेवल मैंने इसमें टच किया है प्यारे बच्चों। आपको 10th 12th वालों को इसकी हिंदी जरूर लिखना है भाई, और इसको समझना है, जैसे मैंने लगाया उसी को समझो। टाइम वेस्ट कहाँ करना है? इसमें नहीं करना है मेरे बच्चों, टाइम वेस्ट करना बस इन चीजों में। परमिशन लेते हैं और देते हैं, परमिशन में दो चीज आते हैं, मे और कैन, राइट? तो मे फॉर्मल और कैन इनफॉर्मल। मे आई कम इन सर, थोड़े थोड़े एग्जांपल, सर मैं अंदर आ सकता हूँ, ये फॉर्मल है। और कैन आई टेक योर मोबाइल फोन, राइट? समझे मेरे बच्चे? इन्हीं शब्दों के साथ। और मैं एक बात और बोलूँ बच्चे, देखो वीडियो को लाइक या शेयर करना मैं इसमें बिलीव नहीं रखता भाई, ठीक है? आप मुझे पहचान दो, बस इतना ही काफी है। और मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब वाले प्लीज सुन रहे हो ना तुम? हाँ, बड़े गौर से आप देख रहे हो बहुत देर से। तो देखो भाई, अगर वीडियो जो रिकमेंडेशन जिनको जरूरत है उन बच्चों के लिए आप शेयर कर सकते हो भाई, ठीक है? और वीडियो अगर समझ में आती है तो लाइक दबा सकते हो, वैसे दबाना जब है जब आपको समझ में आता है तब, विदाउट रीजन मेरे बच्चे नॉनसेंस है। लेकिन जब वीडियो को आप लाइक करते हो उससे मुझे एक प्रेरणा ये मिलती है कि भाई वीडियो आपकी समझ में आ रही है। जो वीडियो को देख रहे हैं या देखते हैं उनका दिल से धन्यवाद, दिल से जुड़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।